एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सांग सारी मेंबर को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि टिंगवान में आने का मेरा दो ही मकसद है। पहला तो इस टीम का कैप्टन बनना और दूसरी मकसद जिसी की तरह उंगली उठाकर बताती है कि उसी लड़की का बॉयफ्रेंड बनना है। और एक बार जैसे ही सारी मेंबर सुनती है, सारी मेंबर तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। बेसिकली जिसी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गोयंग जिसी को लेकर जिंघाओ का पास जाती है और बताती है कि वो अभी जिंघाओ का है। और एक बार जैसे ही सांग सुनती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जिसी को पूछती है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो। और एक बार जैसे ही जिसी सुनती है तो बता देती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ और वो सबसे बेस्ट है। और एक बार जैसे ही जिंघाओ सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सांगे तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और जिंघाओ से बताती है कि तुम्हारी पहली चैलेंज के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन दूसरी चैलेंज बारे में तुम भूल ही जाओ। और एक बार जैसे ही सिंगे सुनती है उसके पास जाती है तो उससे बताती है कि फिर भी मैं हार नहीं बनूंगा। और एक बार जैसे ही जिंघाओ सुनती है उससे तो गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंघाओ और सांगे जिसी का मॉडल बनने के लिए पहुंच गए होते हैं। ये देखो जिसी सांगे को बोलती है कि मैंने तो तुम्हें मॉडल बनने के लिए नहीं बोला था। ये सुनकर सांगे से बोलती है कि मुझे जो पता चला कि तुम्हें एक मॉडल की जरूरत है तो मैं आ गया, क्योंकि मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहती हूँ। और एक बार जैसे जिसी सुनती है उससे तो कुछ बोल नहीं पाता। उनका टीचर भी उन्हें बोल देती है कि कोई बात नहीं, अगर दो मॉडल आ गए तो भी कोई बात नहीं, और उन दोनों को खड़ा कर लेती है। और उसके बाद सारी मेंबर ड्राइंग करने लगते हैं और जितनी भी लड़कियां होती है तो सारी लड़कियां सांगे और जिंघाओ को ही देख रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही जिसी ड्राइंग खत्म करती है तो वो दोनों उसके पास जाती है और उसे ड्राइंग दिखाने के लिए बोलती है। जिसी तो पहली बार उन्हें ड्राइंग दिखाने रही होती है और जिंघाओ जैसे ही उसके हाथों में पेपर उठाती है तो वो दिखती है कि एक गड्डी के पीछे दो कुत्ता लड़ रहे हैं। ये देखो जिंघाओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और उसे डांटने लगती है, लेकिन सांगे उसकी ड्राइंग की तारीफ करने लगती है। फिर भी जिसी को उसकी तारीफ से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता होगा। और जिसी जिंघाओ को बताती है कि मैं तुम्हें देखो डिस्ट्रैक्ट हो गया इसलिए मैं ये बना दिया। और उन तीनों का लड़ाई देखकर उनकी सारी क्लासमेट उन तीनों के ऊपर ही हंस रही होती है। और अगले दिन में जिंघाओ पप्पी वाली बातें गोयंग को बताती है और उसे बताती है कि मैं कुछ दिन तक जिसी से दूर रहूंगा। ये सुनकर गोयंग से बोलती है कि तुम ये गलती से ही मत करना, क्योंकि अभी सांगे को एक मौका की जरूरत है जिसी की करीब जा सके। अगर तुम उससे दूर चली जाओगे तो उसे एक मौका मिल जाएगा। और उसे बताती है कि तुमसे जितना टाइम हो सकती है तुम जिसी के साथ बिताओ। और दूसरी तरह जिसी दिखा जाता है जहाँ पर वो जा रही होती है तो उसके सामने से बेबे मिल जाती है और बेबे रुककर उसके साथ बात करती है। देखो जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है क्या तुम्हें अभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि तुम्हें जिंघाओ के बारे में मेरे से नहीं छुपाना चाहिए था। ये सुनकर जिसी उसे बता देती है कि उस टाइम पर हमारे रिश्ता कुछ भी सही नहीं था इसलिए मैं किसी को बताया नहीं। और वो देखती है कि बेबे के हाथ में बिस्किट है तो वो पूछती है कि मेरे लिए। ये सुनकर बेबे उसे मना कर देती है तो जिसी उसे पूछती है किसके लिए, लेकिन बेबे उसे कुछ भी बोलता नहीं और उसे इतना बताती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जिसी ऐसे जा रही होती है तो उससे संगे रोक लेती है। उसे बोलती है कि हमारा स्कूल बहुत ही ज्यादा बड़ा है इसलिए मुझे पिंग पोंग क्लब मिल नहीं रहा है। और उससे पूछती है कि पिंग पोंग क्लब कहाँ पर है, तो जिसी उसे बता देती है कि उसी तरफ पिंग पोंग क्लब है। फिर भी संगे उसके साथ बात करना चाहता था इसलिए वो बात को बढ़ाने लगती है। और जिसी उसे कुछ बोलने वाला होती है तो संगे उसे रोक कर बोल देती है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए बात बढ़ा रही हूँ। और उसे बता देती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर जिसी उसे बोलती है कि ऑलरेडी मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर संगे उसे बोलती है कि उम्मीद है मैं जिंघाओ के साथ जो कैप्टनसी के लिए कॉम्पीट कर रही हूँ इस वजह से तुम्हें मुझे नफरत नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जिसी उसे बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत नहीं है, तुम तो मेरे क्लासमेट हो बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होती है तो संगे उसे रोक लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पिंग पोंग क्लब की तरह ले जा सकते हो। और एक बार जैसे ही जिसी होती है उसे पिंग पोंग क्लब की तरह ले जाने लगती है। और अगले दिन में जिसी अपने पार्ट टाइम जॉब में होती है जो कि और कोई नहीं वेटर होती है और उसके पास और एक वेटर रहती है। उसे बताती है कि तुम जाकर टेबल दोस्त से ऑर्डर ले लो। और एक बार जैसे जिसी होती है जाती है टेबल दोस्त से ऑर्डर लेने के लिए, तभी वो देखती है कि वहाँ पर और कोई नहीं जिंघा होती है। और वो जैसे ही जिंघा को देती है उससे बताती है कि मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी माफी मांग लिया था। और उसे बताती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर होस्टेड काम कर रही हूँ। और उसे बताती है कि मैं फ्री हूँगा तो हम दोनों मिलकर पिंग पोंग खेलेंगे। ये सुनकर जिंघा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसी उससे पूछती है क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो। ये सुनकर जिंघा उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर क्यों गुस्सा हो गया था। तो जिसी उससे बताती है कि मैंने तुम्हारी पूछ छोटा बना दिया था ना इसलिए। और यहाँ पर जिंघा को जैसे ही पता चलती है कि जिसी को पता नहीं कि मैं उसके ऊपर क्यों गुस्सा हो गया था इस वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन जिसी उसे शांत कराती है और उसकी ऑर्डर लेती है और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिसी जैसे ही काम कर रही होती है तो उसकी प्रेयर स्लिप हो जाती है और वो जैसे ही गिरने वाला होती है तो संगे भागते हुए जाकर जिसी को पकड़ लेती है। और जिसी जैसे ही संगे को दिखती है उसे बोलती है कि तुम उससे दूर रहो क्योंकि जिंघा वो यहाँ पर खाना खा रहा है। और एक बार जैसे ही संगे सुनती है उसे बोलती है कि तुम काम कर रहे हो और वो खाना खा रहा है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। और इस टाइम पर उन दोनों को इतना करीब देख लेती है और वो जैसे ही उन दोनों को इतना करीब देखती है तो उनके पास उन्हें अलग करती है और जिसी को यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन संगे जिसी का हाथ पकड़ लेती है उसे बताती है कि उसका अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। और एक बार जैसे ही जिंघा सुनती है फिर भी उसकी कोई बात नहीं मानता, जिसी का हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाने लगती है और इस बात पर उन दोनों खिंचातानी करने लगते हैं। और यहाँ पर जिसी के हाथ में जो प्लेट होती है वो गलती से नीचे गिर जाती है और वो सारी टूट जाती है। और एक बार जैसे रेस्टोरेंट के ओनर को पता चलती है वो जिसी को काम से निकाल देती है। और उसके बाद जिसी मायूस होकर जा रही होती है तो जिंघा से बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे एक जगह पर ले जा रही हूँ जहाँ पर कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे बोलकर उसे एक महंगी सी शोरूम में ले जाती है जहाँ पर कि चारों तरफ से ब्याह की ब्याह होती है। ये देखो जिसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो जिंघा उसे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिसी उसे मना कर देती है। उससे बोलती है कि मुझे जहाँ पर खुशी मिलेगी क्या तुम मुझे यहाँ पर ले जाओगे। ये सुनकर जिंघा उसकी बात पर एग्री कर जाती है तो जिसी उसे एक छोटा सा स्टोर में लेकर जाती है जहाँ पर कि जिसी बहुत सारा कस्टम ट्राई कर रही होती है। जैसे देखो जिंघा को पहली बार तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन जिसी भी उसे ट्राई करने के लिए बोलती है। पहली बार तो जिंघा को शर्म आ रही होती है लेकिन बाद में वो भी उसके साथ एंजॉय करने लगती है। और उसके बाद शॉपिंग खत्म कर वो दोनों जा रही होती है तो जिसी जिंघा को पूछती है कि तुम इस दिन मेरे पर गुस्सा क्यों हो गई। तो जिंघा उसे बता देते हैं क्योंकि उस दिन तुमने मुझे संगे से कंपेयर कर दिया था ना इसीलिए। और उसे बताते थे कि उसके बाद तुम कभी भी मुझे उससे कंपेयर मत करना। उसके बाद दोनों फिर से जैसे जा रही होती है तो जिसी जिंघा को रोक देती है और उसे बताती है कि मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्या तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि उस दिन में जब तुम्हारे घर में था तुम्हें सारी सच्चाई बताई
फिर भी तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, जो बात की मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और एक बार जैसे ही जिंगहाओ सुनती है उसके हाथ पकड़ लेती है, उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बोलकर उसे जैसे ही किस करने वाला होती है तो जिसी उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मुझे चाय पीना है। और एक बार जैसे ही जिंगहाओ सुनती है उसे तो गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि तुम वहीं पर बैठो, मैं जाकर तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बोलकर वो चाय लेकर चली जाती है। तभी हमें पता चलती है कि कोई जिसिका चुप चुप कर फोटो उठा रही होती है। तभी अचानक उसके सामने जिंगहाओ आ जाती है और वो जैसे जिंगहाओ दिखती है तो बुरी तरह से चौंक जाती है। तभी हमें पता चलती है कि वो और कोई नहीं मैनेजर डू होती है। इसके बाद वो तीनों मैनेजर डू की कैबिन में होती है तो जिंगहाओ को पता चल जाती है कि मैनेजर डू कुछ दिन से जिसिका पीछा कर रहा है। और वजह से जिंगहाओ को पता वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और वो जाकर मैनेजर डू का कलर अप कर लेती है। उन्हें पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर मैनेजर डू से बोलती है तुम ये बात मुझे नहीं जिसी को पूछो कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो ही उनकी बेटी है। और वजह से जिंगहाओ सुनती है उसकी कलर छोड़ देती है। और मैनेजर डू जिंगहाओ को बताती थी कि वो पिंग पोंग के हादसे के बाद प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से निकाल दिया और 20 साल के बाद उनकी बेटी अपना आइडेंटिटी बदलकर स्कूल में आया है। जरूरी ये है कि वो प्रिंसिपल से बदला लेना चाहिए। और वजह से जिंगहाओ सुनती है उनसे पूछती है कि तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो मैनेजर डू जिंगहाओ को बताती है कि मैं रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन मैं देखा कि तुम उसके साथ हो इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं किया। और वो जिसी को डायरेक्टली पूछती है कि मेरे टेंगवान मैंने का मकसद क्या है। ये सुनकर जिसी से बता देती है कि मुझे पता है कि प्रिंसिपल लिन ने मेरे पापा को स्कूल से निकाला था, लेकिन मेरी टारगेट प्रिंसिपल लिन नहीं है। मुझे सिर्फ सच जानना है कि वो सारी चीजें मेरे पापा के साथ किसने किया था। ये सुनकर मैनेजर डू से बताती है कि वो हादसा हुआ तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो तुम सच्चाई कैसे ढूंढोगे। ये सुनकर जिसी मैनेजर डू को वही फोटो दिखाती है और जैसे ही वो मैनेजर डू फोटो देखती है उसे बताती है कि इसलिए तुम डॉक्टर ही को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और यहाँ पर जिंगहाओ मैनेजर डू को बोलती है कि आप इसके बारे में प्रिंसिपल लिन से कुछ भी मत बोलना। जैसे ही मैनेजर डू सुनती हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि वो तुम्हारी दादाजी है, तुम उसके ऊपर कैसे शक कर सकते हो। जिंगहाओ से बताती है कि वो मेरी दादाजी इसलिए मैं उनके ऊपर एक बार भरोसा करना चाहती हूँ और मैं जिसी को उसकी काम करना देना चाहती हूँ। मैनेजर डू फिर भी उनकी बातों पर एग्री नहीं होता और वो बताती है कि वो फिर भी छुट्टी है, जो बीत गया है तो वो बीत गया है। वो अपने प्रेजेंट में बहुत ज्यादा खुश है तो उन्हें अपने पास्ट में ले जाकर फिर से दुखी मत करो। और एक वजह से जिसी उनको तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मैनेजर डू को बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे पापा कैसे है और उसे बताती है कि मैं सिर्फ मेरे पापा को निर्दोष साबित करना चाहती हूँ। और ये वजह से मैनेजर डू सुनती है कुछ सोचने लगती है और उसे बताती है कि ठीक है मैं इस बार में किसी को नहीं बताऊंगा, अगर तुम ऐसी काम करोगे इस काम को तुम्हें नहीं करना चाहिए था तो मैं खुद को और नहीं रुकूंगा। और इस बात पर उनमें डील हो जाती है और यहाँ पर साफ मैनेजर डू को बोलती है कि इसके बाद आप जिसका पीछा नहीं करोगे, नहीं तो मैं आपका रिपोर्ट कर दूंगा। और ये वजह से मैनेजर डू सुनती है उसे बोलती है कि ठीक है, बाद मैं जिसका और कभी भी पीछा नहीं करूंगा। और उसके बाद जिंगहाओ जिसी को छोड़ने के लिए उसकी घर में जाती है और जैसे जिसी अपने घर में पहुंचती है जिंगहाओ को थैंक्स बोलती है आज का मदद करने के लिए। सुनकर जिंगहाओ से बोलती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। और वजह से जिसी से बोलती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। ये सुनकर जिंगहाओ से बताती है कि तुम तो हमेशा गुस्से में रहती हो। ये सुनकर जिसी से पूछती है कि अगर मैं इतना ही गुस्से में रहती हूँ तो तुम मुझे प्यार क्यों किए। तो जिंगहाओ से बताती है कि तुम्हारी ऐसी यादा पर मैं तो फिदा हो गया। और वजह से जिसी होती है तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसे बाइबल को रो यहाँ से चली जाती है। और जिसी जैसे घर में जाती है वो देखती है कि उसके पापा कुछ बना रही होती है तो उन्हें पूछती है कि आप क्या बना रही हो। तो उसके पापा उसे बताती है कि लैंडलेडी को एक सेल की जरूरत था इसलिए मैं बना रही हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। और एक बार जिसी तो मुस्कुराने लगती है और उन्हें बोलती है कि लैंडलेडी कितनी अच्छी है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, आप उनके बारे में सोच सकते हो। और एक बार जैसे उसकी पापा सुनती है उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना इस बारे में बात करना और इस बारे में सोचना मना है। और एक बार जैसे जिसी सुनती है भागते हुए उसके पापा के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि इसका मतलब आप अभी तो किसी को भूल नहीं पाए। और एक बार जैसे जिसी के पापा सुनते हो तो शौक हो जाती है और उसकी तरह देखती है और उसे बोलती है कि तुम आज ऐसी ही बात क्यों कर रहे हो। और उसे बोलती है कि तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। और एक बार जैसे जिसी सुनती तो घबरा जाती है और वो घबराते हुए उसे ना कर देती है और उसे बोलती है कि आप बात को ऐसे घुमाओ मत। और उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को प्यार करते होगे तो आपको कैसा लगता होगा। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम किसी को पसंद करते होगे तो तुम चाहोगे कि उसके साथ हमेशा रहने के लिए। और दूसरी तरह हमें उनको दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपना काम कर रही होती है तभी उसे अपना स्कूल टाइम की बातें याद आती थी तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। और दूसरी तरह हमें जिंगहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जिसी का दिया हुआ ड्रेस पहन रही होती है। ये तो पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है क्योंकि जिसी ने उसे कुछ पहली बार गिफ्ट दिया होती है ना, इसीलिए। और अगले सुबह जिसी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो भी उसे याद आती है कि रात को जिंगहाओ ने उसे बोला था कि तुम्हारी ऐसी मीठी यादें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी नाना को उसकी एक दोस्त पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे सबसे ज्यादा प्यारा वर्ड क्या बोला था। ये सुनकर नाना उसे बता देती है 2 हफ्ते पहले कुइंग ने मुझे बोला था कि तुम्हारी ऐसी मीठी यादें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुनकर जिसी को पता चल जाती है कि जिंगहाओ ने कुइंग से बात कॉपी की थी। और एक बार जिसी उसे पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिंगहाओ से मिलने के लिए यहाँ से चली जाती है। और जो है वो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो वो देखती है कि उनकी प्रोफेसर बाहर ही खड़े हुए होते हैं। तभी वो अपना डिजाइन निकालती है और उन्हें दिखाने के लिए उनकी पास जाने लगती है तो वो बेबे से टकरा जाती है। वो देखती है कि बेबे फिर से बिस्कुट लेकर आया होती है। वो देखकर उसे बोलती है कि जिंगहाओ को तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने चुरा लिया और ये सारे बिस्किट खाकर तुम मोटी हो जाओ। और एक बार जैसे ही बेबे सुनती है बहुत ज्यादा गुस्सा आती है लेकिन वो जिया को कुछ भी बोलता नहीं है। और वो जिया बाहर जाती है और अपने टीचर अपने प्रोफेसर को दिखाती है और उसकी प्रोफेसर देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। उसके बाद बेबे जनबे से मिलने के लिए जाती है और वो सारी बिस्कुट वो जनबे को दे देती है और उसे बताती है कि अगर तुम ये सारे बिस्कुट नहीं खा सकते तो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और दूसरी तरह हमें जिसी को दिखाई देते हैं जहाँ पर वो जिंगहाओ का पिंग पोंग क्लब में बहुत ही ज्यादा गुस्से में इंतजार कर रही होती है। और वो जैसे आती है और जनबे जैसे ही गुस्से में जिसी को दिखती है उसे बताती है कि मैं तुम्हारी कैंटीन में इंतजार करती हूँ बोलकर वो यहाँ से चली
चली जाती है और यहाँ पर जिसी जिंगाओ को बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारी ऐसी मीठी यादें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, असल में तुमने ये बात गुयंग से कॉपी की थी। और बोलकर उसकी तरफ बॉल मांगने लगती है और जिंगाओ से समझाने लगती है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए सारी बातें बता दिया था। और यहाँ पर जिसी गुस्से में उसे बता देती है कि तुम मेरे सबसे बुरी बॉयफ्रेंड हो। जिसी जिंगाओ सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिसी के पास आती है उसे बोलती है कि इससे पहले तुम्हारी कितना बॉयफ्रेंड था। तो जिसी उसे समझाने लगती है कि तुम ही मेरा पहले बॉयफ्रेंड हो, लेकिन जिंगाओ उसकी कोई बात नहीं मानता और गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जिंगाओ यहाँ से चली जाती है कुछ टाइम के बाद जिसी शांत होती है और वो कुछ सोचने लगकर बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम नहीं लड़ेंगे, फिर से हम लड़ गए, मुझे तुमसे नहीं लड़ना चाहिए था। बोलकर वो मायूस होकर बैठा हुआ होती है, के पास संज्ञा आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उसे नाराज नहीं करना चाहती हो, फिर भी वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का तेरे उससे तुम्हें खुश रखना चाहिए था, ना कि ऐसे दिन भर डरा कर रखना चाहिए था। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।